आस तेरे उड़ आए। ओम शांति। भारत देश प्राचीन राजयोग के लिए मशहूर है और इसीलिए देश में योग कैसे लगाएं, उसकी अलग अलग विधियां हैं। कोई हठ योगी है तो कोई सहज योगी है, कोई कर्म योगी है। योग की भी अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग आसन हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसे कई बारी हम प्राणायाम कह देते हैं, व्यायाम कह देते हैं। तो विभिन्नताएं हर चीज के साथ साथ योग की भी है, परंतु योगों का भी योग राजयोग, जो खुद प्यारा मीठा शिव बाबा आकर हमें सिखाते हैं। कहने को राजयोग है, लेकिन इतना सहज रीति सिखाते हैं, इतना साधारण रीति सिखाते हैं, जो छोटा बच्चा भी योग लगा सके। और ऐसा योग जो हम चलते फिरते उठते बैठते दिनचर्या के कर्म करते भी कर सकें, और ऐसा योग जिससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसका प्रभाव केवल एक मनुष्य आत्मा के जीवन पर नहीं, पितु संपूर्ण दुनिया पर पड़ सके। केवल एक शिव बाबा एक बार संगम युग पर आकर हमें सिखाते हैं। ये योग ही वो हुनर है जो खुद भगवान द्वारा हमें दिया गया है। ये योग ही इस ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, जिससे प्राप्तियां अनंत हैं, जिसकी खूबियां अनंत हैं। यदि योग यथार्थ लगाना आ जाए तो योग योग ना रहे, आनंद की अनुभूति कराने वाला एक स्रोत बन जाए। आज की मुरली भी हमें सहज योगी बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 अक्टूबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही क्या बन जाएंगे? तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो बार बार अभ्यास करना है। मैं देह को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? कौन सी है वो नॉलेज? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, फिक्स है। सब अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है ना, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो
समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता को याद करेंगे। ये विधि है। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी, धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। तो ये सारी बात समझ की है, यानी बुद्धि की है। तो बुद्धि ही जब पतित है तो देह समझते हैं, जब पावन होती जाती है तो देह ही समझते जाते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु अंदर क्या है? सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूं। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है कि बाबा तो है ही सदा देही आत्मा ही है। हमें प्रैक्टिस कराते हैं बाबा कि हम कैसे देह में रहते अपने को देही समझें। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर ही नहीं सकेंगे। बॉडी कॉन्शियस होंगे ना तो बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। द्वापर युग से स्टार्ट हुआ, द्वापर और कलयुग 2 युग, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे और देह का भी अहंकार हो गया। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो 1-2 को बुलावे कैसे। यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। सारी आत्माएं होंगी तो कारोबार कैसे चलाएंगे? किससे कौन कहेगा? तो कारोबार के लिए नाम तो चाहिए ना। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे
कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। पता है उनको, पूरी कॉन्शियसनेस बॉडी का पता ही नहीं है यूज करने के लिए। जैसे अभी हमें पता है कि ये कपड़े हैं और मैं अलग हूं, वैसे वहां ये कॉन्शियसनेस में है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे वस्त्र हैं, ये बॉडी मेरा वस्त्र है। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। वो जो बोझ है ना आत्मा पर पापों का, वो जो सोल कॉन्शियस होने नहीं देता है। आहिस्ते आहिस्ते, थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए कौन सा बल चाहिए? याद का बल। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं, क्योंकि सारे देव आत्माएं हैं, तो इस नॉलेज की जरूरत नहीं है वहां। ना तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां ना यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर क्या होगा? फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं कला कम होने का? जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। बिल्कुल देखेंगे ना, अमावस्या का चांद लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो। पहला पाठ ना सारे ज्ञान का निचोड़ है। क्या निश्चय करें? कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमु प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं, यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। कैसे याद आएगा? जब आत्म अभिमानी बनेंगे। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। क्या? देही अभिमानी बनाने का हुनर केवल एक बाबा जानते हैं, एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया ना। हुनर सिखाने वाला शिव बाबा है। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। तो शिव बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ब्रह्मा बाबा ने किया। वह सिर्फ इस ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है। क्या कहावत है इस पर? जिनके माथे मामला वह नींद कैसे करे, है ना।
बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज बड़ी अच्छी है, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं, केवल समझाते भी नहीं, हमें बार बार प्रैक्टिस भी कराते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, किसी का कसूर नहीं है, ये ड्रामा ही ऐसा बना है कि हमें पावन बनना है फिर पतित बनना है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। तो ये ड्रामा में नूंद है, बाबा ये जानते हैं, तो किसी पर दोष नहीं रखते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं है ना। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जब आप समझाते हैं। तुम क्या खेल है, तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने, खेल है ना। तो बाबा कहते ये नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता कि ऐसा क्यों हुआ, खेल है, ड्रामा है, हर एक का अपना रोल है, तो क्यों का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, और कौन जानेंगे। अभी तुम जाकर है ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। हम ही क्यों जानते हैं, क्योंकि हम ही देवता बनते हैं ना। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। देवता बनने की पढ़ाई शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, देवता आकर नहीं पढ़ा सकते, वो टीचर नहीं बनेंगे। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं ना। श्रीमद् भगवद गीता में है ना, मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये भी गायन है। यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं, त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं, है ना। शास्त्रों में है सारी बातें, पर इतनी ज़्यादा घूम घूम कर बताई गई हैं, गोल मटोल करके बताई गई हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है। ये भी लिखा है कि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना की, परंतु कैसे की, कब आए, कुछ भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति का भी गायन है। सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, पर स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। अब वास्तविकता में क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। बाबा अपनी अहंकार नहीं दिखाते हैं, हाँ महिमा बताते हैं, पर नॉलेज के लिए बताते हैं, अहंकार नहीं दिखाते हैं। न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है।
यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं। यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना, तो ब्रह्मा की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजा कौन सी है, बच्चे कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। बाबा को एडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम आत्माएं तो परमात्मा के बच्चे हैं ही। मैं तुमको बनाता नहीं हूं, क्रिएट ऐसे नहीं कि बनाते हैं, आत्माएं बनाते हैं, नहीं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई, 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहां सभी आत्माएं निवास करते हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है घर। न घर कहाँ, वाणी से परे निर्वाण धाम। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कहीं समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। जो दिखाते हैं ना, सालिग्राम बना देते हैं तो अंगूठे की आकार का, तो कहते हैं ऐसे है। स्टार को याद कैसे करें, है तो सितारे की तरह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पर उसको याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है। उनको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो है ज्ञान या तो है भक्ति। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो है दिन या तो है रात। बिल्कुल ऐसे दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, बाबा का परिचय देना है और बाबा को याद कैसे करना है वो विधि
सबको बतानी है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे, है ना। फूल कौन? जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जो पवित्र बने हैं। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है, वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो फूल नहीं है, कांटे हैं। और अगर सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मिक स्मृति है, स्थिति है, तो फूल है। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। यानी बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, डांसिंग गर्ल का मिसाल देते हैं। अगर ऑडियंस कहेगी हेयर हेयर, खुश होगी, तो डांस भी अच्छा होगा ना। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिससर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते, है ना। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी ना। बाबा पहला ज्ञान आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का देते हैं। उस ज्ञान के आधार से हम फिर बाबा को भी जानते हैं और बाबा से योग लगाते हैं। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। ये जो आत्मिक स्थिति जो है, उसके लिए एकांत बहुत ज़रूरी है, अंतर्मुखता बहुत ज़रूरी है, एकाग्र बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक के अंत में चले जाते हैं, मन को अंतर्मुखी बनाते हैं, तो यथार्थ रीति और सदा काल के लिए हम आत्मिक स्थिति में टिक पाते हैं। और बाबा की स्मृति भी हमारे मन बुद्धि में सदा काल के लिए समाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या करना है, एकांत बहुत ज़रूरी है। 7 रोज़ की भट्ठी का कोर्स बहुत कड़ा है, अभी तो कड़ा नहीं है, बाबा के टाइम पर बहुत कड़ा था। बिल्कुल किसी से कोई लिंक ही नहीं। अभी तो घड़ी घड़ी मोबाइल बजता रहता है, कोर्स के दौरान भी कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। बाबा के टाइम पर बिल्कुल जैसे भट्टी होती है ना, तो वैसे भट्टी होती थी। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं ना। कई घरों में होता है ना, अलग से भक्ति करने के लिए रूम बनाते हैं। अंदर कोठरी में बैठ माला से मरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है, मुख से भी नहीं बोलना राम राम शिव शिव। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे
शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। देखो बाबा कितना समझाते हैं फिर भी कंप्लेंट। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, इतने बिजी रहते हैं ना, टाइम ही नहीं निकाल पाते। बुद्धि का काम बहुत रहता है। फिर याद की यात्रा कैसे हो? निकालना तो पड़ेगा ना। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह मन मना भव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ना मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं, ऐसे नहीं पापा को कहें आशीर्वाद करो। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं ना, वरदान भी ले रहे हैं और वर्षा भी ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। जो बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं ना, इससे अमर लोक के मालिक भी बन जाएंगे, आयु भी लंबी हो जाएगी। तुम फुल एज यानी आयु पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। समझते हैं परंतु ऐसा है नहीं। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रालब्ध चलती है। तो यहाँ पर व्यभिचारीपना नहीं है, ना अनेकों की भक्ति करनी है, ना अनेकों को याद करना है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक को याद करना है, एक की बात सुननी है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आत्मा है। दूसरा, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। सब लगावों से मुक्त कैसे बनेंगे? जब पवित्रता को धारण करेंगे। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती।
विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? संपूर्ण लगाव मुक्त। किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। चेक करो मेरी बुद्धि जाती है कहीं पर। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे, जब ऐसी पवित्रता होगी। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, रियलिटी है, रॉयलिटी है। चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ पवित्रता में कोई कुछ भी, धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। थोड़ा भी नहीं छोड़ना, थोड़ा भी मार्जिन नहीं, संपूर्ण पवित्रता। अच्छा, आज विशेष हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने कहा वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। तो एकांत में बैठकर मन बुद्धि को इस वाणी की दुनिया से परे निर्वाण धाम में ले जाने का, जहाँ बाहर की आवाज ना आए, दुनिया की बातें डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल एकांत में चले जाएं। एक के अंत में वाणी से परे परम धाम जाने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये
आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध